हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को, जो कि आपके 2026 यानी कि जो 3 अगस्त से आपका एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। क्योंकि साथियों, ये सारे वे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पिछले सालों में साथियों बार बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं आपको अभी बता दूं साथियों, जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है वह 10th लेवल पर होता है। तो इसलिए साथियों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आप एकदम अच्छे से प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का जो है सूत्र क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण साथियों त्वरण जी का मान जो है क्या होता है, आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जी इक्वल टू जी एम, जी इक्वल टू साथियों जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। साथियों ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है, यानी कि बड़े वाले जी का मान कितना होता है साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 6.67 गुणे 10 पर -11 एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोशिका द्रव का जो है वह भाग जो कि अंगों द्वारा घेरा नहीं जाता है। तो कोशिका द्रव का वह भाग जो कि अंगों द्वारा घेरा नहीं जाता है, यह कौन सा हो जाएगा साथियों, यह जो है साइटोसोल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साइटोसोल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों। साइटोसोल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का ए साइटोसोल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, कोशिका का पावर हाउस जो है ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। साथियों कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर जो है यह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का जो है पावर हाउस कहते हैं, यानी कि ऊर्जा घर कहते हैं। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रोस चक्र द्वारा कितने एटीपी मिलते हैं। तो याद रख लीजिएगा, क्रेब्स चक्र द्वारा साथियों कितने एटीपी मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 36 एटीपी। साथियों याद रख लीजिएगा, 36 एटीपी ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि संवेग में परिवर्तन की गति दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है। साथियों संवेग में जो है परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रख लीजिएगा, संवेग की बात की जा रही है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा बल के जो अनुक्रमानुपाती होती है। बल जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। साथियों यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। अगर आप जो है आपको भरोसा हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोलाइडी मिश्रण में जो है साथियों, कोलाइडी मिश्रण में प्रकाश पुंज के बिखरने की घटना क्या है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, कोलाइडी मिश्रण में जो है प्रकाश पुंज के बिखरने की घटना क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, उससे हम लोग साथियों टिंडन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी टिंडन प्रभाव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वास्तविक विलयन यानी कि सॉल्यूशन के कणों का जो है आकार कितना होता है। तो विलयन यानी कि सॉल्यूशन के कणों का आकार जो है यह साथियों 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 1 नैनोमीटर से कम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, कोलाइडी कणों का जो है आकार किन सीमाओं के बीच में होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, कोलाइडी कणों का आकार जो है किन सीमाओं के बीच में होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा
साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 1 nm से लेकर के 100 nm तक। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कणों का आकार जो है 1000 नैनोमीटर से अधिक होने पर क्या कहलाता है। तो कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होने पर साथियों उसे हम लोग कहते हैं निलंबन। क्या कहा जाता है साथियों, निलंबन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों कार्य यानी कि वर्क की जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई इकाई क्या होती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, कार्य का पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है, ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जूल। साथियों कार्य का एसआई इकाई जो है जूल होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जूल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर में साथियों कितने वाट होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर में साथियों ये जो कितने वाट होते हैं यह पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 746 वाट होता है साथियों 1 हॉर्स पावर में। याद रख लीजिएगा 746 वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे, ध्यान से देखिएगा साथियों। 1 किलोवाट घंटा साथियों, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh ऊर्जा का जो है मान कितने जूल होते हैं। तो याद रख लीजिएगा इतना जो है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का जो है मान साथियों जूल में कितना होगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों जूल में वो कितना हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 3.6 गुणे 10⁻6, 3 गुणे 6, 3.6 इंटू 10⁻6। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। खगोलीय दूरी मापने की जो है सबसे बड़ी इकाई जो है परसेक कितने प्रकाश वर्ष है। तो याद रख लीजिएगा खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक कितने प्रकाश वर्ष है। तो यानी कि याद रख लीजिएगा साथियों, प्रकाश वर्ष से भी एक बड़ी इकाई होती है, वो कौन सी होती है साथियों, ये जो पारसेक होती है वह कितने प्रकाश वर्ष है। तो याद रख लीजिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है एक जो है परसेक में साथियों 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दर्पण में साथियों, दर्पण में यह जो है नकारात्मक रैखिक, दर्पण में नकारात्मक रैखिक अवधरण जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब दर्शाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाता है साथियों, वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारे, ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निश्चित आकार और साथियों निश्चित आयतन वाले पदार्थ की अवस्था क्या है। तो निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाले पदार्थ की जो अवस्था क्या हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सॉलिड हो जाएगी साथियों, सॉलिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, SOLID, यानी कि सॉलिड जो है आपका ठोस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अत्यधिक उच्च तापमान पर साथियों जो है पदार्थ की मिलने वाली अवस्था कौन सी है। तो अत्यधिक उच्च तापमान पर पदार्थ की मिलने वाली अवस्था कौन सी है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब अत्यधिक उच्च तापमान पर साथियों जो पदार्थ की जो है पदार्थ की जो मिलने वाली अवस्था कौन सी हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा साथियों, प्लाज्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है प्लाज्मा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक जो प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा साथियों विघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जैव निम्नीकरणीय साथियों, जैव निम्नीकरणीय आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए होगा।
अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। पौधों के विकास के लिए जो है साथियों सबसे आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? तो पौधों के विकास के लिए याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रख लीजिएगा। पौधों के विकास के लिए जो है साथियों सबसे आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि एनपीके साथियों। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम, आपका ऑप्शन नंबर का डी, ऐसा ऑप्शन नंबर का सी है। एनपीके जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर आप जो है यहाँ पर जो है सब्जियों यानी कि फसलों के दवाओं के लिए जाते हैं, वहाँ पर साथियों एनपीके भी मिलता है जो खेतों में दी जाती है। एनपीके से साथियों पौधों के विकास में बहुत ही तेजी से ग्रो होता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, कमरे के तापमान पर साथियों तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो कमरे की तापमान पर रहने वाली एकमात्र अधातु पूछा जा रहा है, ब्रोमीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया ब्रोमीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर अधातु पूछा गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु पूछा गया है साथियों, तो ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों अधातुओं यानी कि नॉन मेटल के जो है ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति की बात की जाए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया अम्लीय, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों, कैंसर की जांच और उपचार में किस समस्थानिक का जो है प्रयोग होता है? तो याद रख लीजिएगा, कैंसर की जांच और साथियों उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कोबाल्ट 60 में साथियों। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर दिया गया है, कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग होता है साथियों, याद रख लीजिएगा किसका प्रयोग होता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, क्या है प्रश्न कि किस विटामिन का जो है संबंध किस विटामिन का संबंध कोबाल्ट नामक खनिज तत्व से होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, कोबाल्ट नामक तत्व से किसका जो है किस विटामिन का संबंध होता है? तो याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन यानी कि Cl परमाणु का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है साथियों याद रख लीजिएगा कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 17 होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है 17, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों। सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा कि आउटर साथियों यहाँ पर आउटर मोस्ट आर्बिट में साथियों उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन साथियों। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। एल्यूमिनियम यानी कि Ai और परमाणु की जो है एल्यूमिनियम परमाणु की साथियों याद रख लीजिएगा संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है? तो याद रख लीजिएगा एल्यूमिनियम परमाणु की जो है संयोजकता जो है ये कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 3 होता है साथियों। यहाँ पर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कौन सा बल सतह के जो है समांतर गति का जो है हमेशा विरोध करता है? कौन सा ऐसा बल है कौन सा बल साथियों सतह के समांतर गति का जो है हमेशा विरोध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल हमेशा विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गति का विरोध करने वाले घर्षण बलों में साथियों सबसे अधिक मान किसका होता है?
तो याद रख लीजिएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। साथियों याद रख लीजिएगा स्थैतिक घर्षण आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, गति के किस नियम को साथियों जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंटेरिया कहते हैं। तो गति के किस नियम को साथियों जड़त्व का नियम कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि प्रथम नियम कहते हैं। प्रथम नियम जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, प्रथम नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी भी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। साथियों किसी भी वस्तु का जड़त्व जो निर्भर करता है साथियों, यह जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, द्रव्यमान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपके 30 प्रश्न मैंने बताया साथियों, आपके एग्जाम में जो है जीएस यानी कि साइंस से आपके पूरे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं आपको एक एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहा हूँ साथियों, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने 30 प्रश्न बताए, इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएंगे। ये लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, ये मेरी तरफ से क्या है प्रश्न, यहाँ पर कार्बन का जो है कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो यह जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा अपरूप है कार्बन का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हीरा जो है सबसे कठोर होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, हीरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीरा ऑप्शन नंबर का बी। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।